हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए जो कि डी ट्रिपल एस बी का पेपर देने जा रहे हैं। हाँ जी, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये पेपर जो है सीटी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ये पेपर देख सकते हैं। क्योंकि आप सबको ये तो पता ही है कि जो रीजनिंग है कि जितने भी चैप्टर्स होते हैं हर एक पेपर में सेम ही होते हैं। बस ऐसा होता है जिसमें रीजनिंग ज्यादा नंबर की आनी होती है या हाई लेवल की आनी होती है तो थोड़ी सी हाई होती है, और किसी में कम लेवल की आनी होती है तो कम होती है। ठीक है गाइस, तो ये सभी पेपरों के लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं ये कौन सा पेपर है। देखो, ये रियल वाला पेपर ही है। ये देखो, इसमें टेस्ट टाइम दिया है। टीजीटी संस्कृत फीमेल का पेपर है। ये देखो आपके सामने ही है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी रीजनिंग को। देखो, अगर किसी को भी अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन में थोड़ा सा इस पोर्शन को बड़ा कर रही हूँ। ये देखिए, दिए गए विकल्पों में से तीन एक तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन तरह नहीं है। ये ओड वन आउट का क्वेश्चन है गाइस। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें से ओड वन आउट कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कि चार ऑप्शन है, तीन एक समान है, एक डिफरेंट है, तो कौन सा है। देखो गाइस, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, ये देखो जो इस पे ग्रीन साइन लगा है ना, वो इसका आंसर है। ठीक है, देखो अगर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की बात करूं तो ये तीनों की तीनों गाइस डिग्रीज है। क्लर्क जो है एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये डिग्री के अंतर्गत नहीं आता, इसी वजह से इसका आंसर जो है क्लर्क है। ओके गाइज, एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको डी ट्रिपल एस बी की भी अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, उससे आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम सूट के समान और स्वचालित सीढ़ी के बीच में संबंध को दर्शाता है। गाइस, अब आप यहाँ पर ये देखो, देखो सूटकेस और सामान, जैसा कि आपको पता है जो सामान है वो सूटकेस के अंदर आता है। तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये जो मेरा सामान है ये सारा किसके अंदर आएगा, सूटकेस के अंदर। उसके बाद गाइस सीढ़ी दी है। अब सीढ़ी का ना सामान से कोई लेना देना है, ना किसी सूटकेस से लेना देना है। ऑफ कोर्स सी बात है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ऑप्शन जो कि दी गई आकृति को पूरा करता है। अब आकृति को पूरा कौन सा करता है, देखो जैसा कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा आपको यहाँ पर क्या चाहिए। एक ऐसी लाइन चाहिए। देखो, अब ऐसी लाइन गाइस आपको कहाँ पर मिल रही है, एक तो ए ऑप्शन में मिल रही है, लेकिन ये जो इसका ट्रायंगल है ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ऊपर नहीं चाहिए, ये देखो ट्रायंगल कुछ, हाँ ऊपर चाहिए, लेकिन इस तरीके से चाहिए, क्योंकि ये जो इसका ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ये जो हाफ सा कटा हुआ है, ये तो ऐसे चाहिए ना, क्योंकि जब आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर अगर आप फिगर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी। देन या बी ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो उनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसा कि एम 13 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है, के जो है 11 नंबर पे। अब आप डिफरेंस पता कर पा रहे हो, 13 में है उसपे 6 ऐड किया होगा तो 16 आया होगा। अब अगर मैं 19 में 6 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 19 में 6 ऐड कर दूं तो 25 आएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, ये देखो ये 13 है, ये 19 है, ये 25 है। इसका मतलब 25 में भी 6 ऐड करना होगा। जब मैं 25 में 6 ऐड करूंगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कितना आएगा, 31 आएगा। और आपको पता है कि 31 नंबर पे क्या होता है गाइस, ई होता है। बस ई के बाद जी आएगा। ये तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। बस इसी तरीके से कर लेना, काम बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न आकृति में जोड़ी से अलग है। अब अलग वाली कौन सी है, जैसा कि आपको पता चल ही रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे ये आ रहा है, फिर इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर है, मतलब एक तरीके से मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, इस नीचे वाले की तो कोई मिरर इमेज नहीं है, ये मतलब उल्टा फुल्टा हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इन्होंने पूछा कौन सी जोड़ी अलग है, कौन सी जोड़ी अलग है। तो अब आप ये देखो, ये तो बिल्कुल सेम है, जैसे ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में, ये भी रिवर्स में है। देखा जाए तो अगर मैं मुझे इस जे का रिवर्स देखना पड़े तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑफ सी बात है, यही आंसर है। बाकी देख लो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड तो सभी के बीच में ही कॉमन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हमारा जो गाइस पेपर है वो एकदम से हिल सा गया था। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, थोड़ा सा जो है कर्सर इधर उधर हो गया था इसका। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे थे। हाँ जी, ये देखो, हाँ, निम्नलिखित में से उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान है।
ऑफ कोर्स ही बात है, ये देखो मच्छर का मलेरिया के साथ संबंध है। मच्छर जो है मलेरिया, मच्छर से मलेरिया होता है, कुत्ते से क्या होता है, रेबीज होता है, मछली से आंत्र, मछली से टाइफाइड नहीं होता, ना चींटी से एंटीलोप होता है, ना हाथी से हाथी का पैर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कुत्ते से रेबीज होता है, मछली से सॉरी मच्छर से मलेरिया होता है, तो कुत्ते से रेबीज होता है। ठीक है, सामने से पढ़कर ही पता चलता है। एक निश्चित कोण में यदि पर्वत को समुद्र कहा जाए, ठीक है, मतलब पर्वत को समुद्र कहा जाए, समुद्र को नदी कहा जाए, नदी को महासागर कहा जाए, और महासागर को झील कहा जाए, तो गंगा क्या है? अब आप सबको ये तो पता है कि भाई गंगा जो है वो नदी है। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने आपसे ऑलरेडी लिखवाया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन आपसे मीन्स में पूछा जाए, मीन्स मतलब अगर यहाँ पर कहा जाए कि प्लेस पे अर्थ लिखा जाए, तो जो भी रियल वाला आंसर होता है ना, उसके बाद उसके पहले वाला आंसर लेना होता है, पहले वाला। और अगर आपके क्वेश्चन में इंग्लिश में इज कॉल्ड लिखा है और हिंदी में कहा जाए लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो जो भी रियल वाला आंसर होता है ना, उसके बाद वाला आंसर होता है। अब आप सबको ये तो पता ही है भाई, गंगा जो है वो नदी है, इसका मतलब नदी इसका रियल आंसर है, और रियल आंसर के बाद वाला आंसर देखना। और बाद वाला आंसर क्या है कि जितनी भी नदियां हैं वो क्या है, महासागर है। ऑफ सी बात है, इसका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीन एक समान है। फिर से ओड बनाम का क्वेश्चन, मैंने अब तो आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ फिक्स नहीं होता कि किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको तो सारे ही चैप्टर अच्छे से करने हैं। जैसा कि ये क्या है, ये स्क्वायर है 23 का, ये 21 का है, ये भी आई होप 32 का स्क्वायर है। ठीक है, 852 भाई किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपका सी ऑप्शन आंसर है। बस इसी तरीके से ही चेक करते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है, एक दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाता है, तो बताओ इसकी मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में पता है ना आपको, दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज राइट पे जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट पे जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो आपको लाइन है कुछ ऐसी दिखेगी जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, दिख गई। उसके बाद ये जो बॉक्स है, ये राइट पे ये लेफ्ट पे आएगा, तो लेफ्ट में मुझे सी ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद ये जो ट्रेंगल है, ये कैसा दिखेगा, ये ट्रेंगल मुझे इस साइड दिखेगा, सही छवि बतानी है। ठीक है, ट्रायंगल मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो उल्टा तो होगा नहीं, दिखेगा तो बिल्कुल ही सीधा, लेकिन इस साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पीएमसीएच इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है, लेकिन वेन, ये देखो ये जो 4 वेन डायग्राम दी है ना, इसमें बोला है ये जो सारा सर्किल है, ये नृत्य को, ये फैशन शो को, ये नाटक को, ये सारे जो है गायन है, सब में भाग लेने वाले छात्र हैं। आपने बताना है न्यूनतम 3 गतिविधियों में भाग लेने वाले, मतलब सबसे कॉमन कौन से हैं जो तीनों में भाग ले रहे हैं? न्यूनतम 3, न्यूनतम 3 का मतलब होता है कम से कम 3 में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब कम से कम 3, इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 वाले भी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कम से कम 3 की बात करूं और ज्यादा से ज्यादा 4 वाले की बात करूं, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर जोड़ना है। अब इसमें गाइस ये देखो कि अगर इन्होंने कम से कम 3 गए हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 4 ही यहाँ पर चीजें है ना, एक नृत्य है, नाटक है, गायन है, और ये फैशन शो है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, कम से कम 3 वाले प्लेस में देखो, एक तो इसमें 9 जुड़ेगा, एक 11 जुड़ेगा, एक 7 जुड़ेगा, एक 3 जुड़ेगा, क्योंकि ये सारे तीनों के बीच में आ रहे हैं। कम से कम 3 वाले तो यही है ना, एक 9 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, और ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हैं? 4, और 4 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 को। ऑफ कोर्स ये बात है, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके सामने? 31 आएगा, और 31 ही हमारा बी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद गाइज मेरे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इस ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है। देखो गाइज, 18 से 3285 बन रहा है, तो किससे क्या बनेगा? अब आप ये देखो, अगर मैं 3, 2, 8, 5 इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे सामने 18 आ रहा है। देन ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं 9, 6 और 4 को ऐड कर लूं तो मेरे पास 19 आएगा। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सबको ऐड करके आंसर आ रहा है। उसके बाद है, कथन दिया है गाइस, रमेश रात में सड़क पर चल रहा था और उसे रास्ते के कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कार्यवाही की जा सकती है? भाई सड़क पे चल रहा है और कुत्ते ने काट लिया, बताओ क्या कार्यवाही हो सकती है? रमेश को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड में लिखा है, पशु कल्याण बोर्ड को कुत्तों में रेबीज होने से रोकने के लिए सभी रास्ते के कुत्तों को टीके लगाने का समिति का गठन करना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें गाइस लेना इंस्टेंट एक्शन, तो इंस्टेंट एक्शन ये ले सकते हैं कि उसको अभी जो भी उसको इंजरी हुई है, जो भी उसको जख्म हुआ है, तो सबसे पहले तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ये उसका फर्ज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा केवल फर्स्ट ही अनुसरण
करता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कितना इजी है। त्रिभुज, यहाँ पर 3 लाइन है तो पंचभुज में कितनी होगी बताओ? V आएगा। ये रोमन पद्धति का क्वेश्चन है तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस? 5 आएगा। उसी तरीके से गाइस ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो आंसर तो हमें हमारे पास दिया ही हुआ है 4 1, तो पहले 4 ही देख लेते हैं। देखा जाए तो सब में सबसे पहले INS 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 है, लेकिन एक फोर्थ ही है जिसमें IN आई है, तो हमारी एबीसीडी में सबसे पहले आई आता है ना कि एस आता है। इसका मतलब पहले तो आएगा 4। अब 4 के बाद सिर्फ एक ही अक्षर आपको चेक करना है कि 1 आएगा या 3, क्योंकि डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 वाला कैसे आएगा, 4 वाला तो आ चुका। अब 1 वाले में देखो INS तो सब में है, पहले T है वो भी सब में है, उसके बाद A भी सब में है, N भी सब में है, T भी सब में है, इंस्टेंट तो सब में है। उसके बाद मेन क्या है देखो, इंस्टेंट, तो T तो सब में है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट देखो ये तो एक खाली लिखा है, L लिखा है और A लिखा है। ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पर नंबर 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमारी एबीसीडी में ना ही पहले L आएगा ना ही पहले A आएगा, और A से भी पहले खाली वाला आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, सभी लड़के लड़कियां हैं, देन सभी जितने भी लड़के हैं, या डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां बच्ची हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां बच्ची हैं। उसके बाद है कोई बच्चा व्यस्क नहीं है, कोई बच्चा व्यस्क नहीं है। गाइज अगर मैं कहूं तो आप यहाँ पर ट्रिक लगाओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब ट्रिक कैसे लग सकती है? इसको आप लिख सकते हो ऑल बॉय आर गर्ल, उसके बाद आप लिख सकते हो सम गर्ल आर, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लिटिल लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है नो लिटिल आर एडल्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, सभी लड़के बच्चे हैं। इसका मीन्स है इंग्लिश में कहूं तो ऑल बॉयज आर लिटिल। ठीक है, देन ऑल बॉयज आर लिटिल, ऑफ कोर्स ये बात है, ये बॉयज है ये लिटिल है। और जैसा कि मैंने को ट्रिक में बताया हुआ है कि सम से सम नहीं कट सकता, ऑफ कोर्स ये बात है, जी से जी नहीं कट सकता, देन बॉय से लिटिल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते, ऑफ कोर्स ये बात है, इसका पहला जो है वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद लिखा कुछ सम बॉयज आर एडल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम बॉयज आर एडल्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अब बॉयज है यहाँ पे, मतलब ये बी है, यहाँ ए है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ऑफ कोर्स ही बात है, जब जी से जी नहीं कर सकता तो बी से एल पे नहीं, बी से ए पे नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि जब भी कंक्लूजन में कुछ गलत होता है ना, मोस्ट ऑफ, तो वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को इंग्लिश में कहा जाता है पॉसिबिलिटी। देन ऑफ कोर्स ही बात है कि आप बी से ए पे जा तो सकते नहीं, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटी केस में तो जा ही सकते हो ना। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये देखो इसके आगे जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो है आपके, ये देखो जनरल अवेयरनेस के हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, आपकी रीजनिंग जो है वो सारी हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये था DSSS का पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको ही। और इसलिए मैं एक और बात ये भी बता दूं कि सीटी एस्टेट सभी के लिए है, तो सारे ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। ये